सुप्रभात। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक भरोसो एक बल, एक आत्मविश्वास। एक भगवान की आस करें और उस आस में क्या करें। बड़ी सुंदर बात है। दुखों से छूटने की, भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास लाने की आस करें। ये ऐसी चीज़ है कि हम भगवान के मंगल विधान को जहाँ पलट देना चाहते हैं, वहाँ भगवान की शक्ति में तो विश्वास करते हैं कि वे पलट देंगे, पर भगवान के सौहार्द में और भगवान की बुद्धि में विश्वास नहीं करते। भगवान को सोचना, ठीक सोचेंगे, वे हमारे लिए जो करेंगे हमारे मंगल के लिए करेंगे। ऐसा विश्वास यदि हो तो भगवान के सामने हम अपनी स्कीम क्यों रखें कि ये हमारी स्कीम सब पूरा करो। हम तुम्हारे भक्त हैं और तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारी आराधना करते हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तो हमारी इच्छा को तुम पूर्ण कर दो। हम जो स्कीम तुम्हारे सामने रखे हैं तो अपनी शक्ति के द्वारा से स्कीम को पूरी कर दो। और जब हम ये कहेंगे कि कौन से की स्कीम भी तुम बनाओ और कौन सी स्कीम हमारे लिए ठीक है, इस विषय को भी तुम सोचो और उसे भी तुम पूरा करो। और जब चाहो तब करो, जैसे चाहो तैसे करो, ना चाहो तो मत करो। बस ये जो भगवान के प्रति यूँ कह देना है, फिर भगवान सारा भार अपने ऊपर ले लेते। योगक्षेमम बहाम्य, अहम बहामी बाबा, तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा। भैया तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा, अब तुम निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करो। निश्चिंत होकर चिंतन करने वाले को ही भगवान ऐसा कहते हैं, जगत से निश्चिंत हो जाए, उनके चिंतन परायण हो जाए। चिंतन्त्यो माम, अनन्याश्चिंतन्त्यो माम। जो अनन्य है, अनन्य चिंतन करने वाले हैं, जो दूसरे सारे चिंतनों से निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में परायण है। इस प्रकार भगवत चिंतन में लगे हुए जो लोग हैं, उन लोगों का योगक्षेम भगवान ने कहा है कि ये सारा भार मैं ढो दूंगा, तुम निश्चिंत चिंतन करो। निश्चिंत चिंतन यानी जगत की चिंता छोड़कर चिंतन तो क्या होगा, उसके जगत का चिंतन भी भगवान ही करेंगे। ये कल्पना की बात नहीं, ये कवियों की कल्पना का बगीचा नहीं, ये सत्य है, तथ्य है और यही ठीक ऐसा ही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। ये बनावटी बात कहने सुनने की बात नहीं, परंतु होना चाहिए विश्वास। विश्वास के बिना ये फल हमारे सामने आएगा नहीं, होते हुए भी हम उसको और उस रूप में मानेंगे और रूप में ग्रहण करेंगे और रूप में स्वीकार करेंगे। उसमें अदला बदली नहीं चाहेंगे, चित्त की अशांति मिटेगी नहीं। सर्वतो भावेन, सब प्रकार से अपना सारा भार उन पर डालकर, उनके कदमों पर छोड़कर हम निश्चिंत रूप से उनका चिंतन करेंगे, तो वह देखेंगे क्या रोग है, क्या दवा है, क्या दवा वे ला देंगे, दवा वे दे देंगे, पथ्य दे देंगे, संभाल रखेंगे, सेवा करेंगे। ये सत्य बात, तो किसी प्रकार का संशय है ही नहीं। होता ऐसा है कि वो करा देते हैं किसी के द्वारा। एक ने एक साहित्यिक ने एक सुदामा का चरित्र लिखा। गुजराती में एक बड़े नामी साहित्यकार हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर बड़े हुए, बड़े विद्वान। उन्होंने लिखा सुदामा का चरित्र, नरसी का चरित्र लिख लगा कर अंत में उपसंहार में लिखा, ये सब जो बातें लिखी गई हैं संभव है, ठीक हो, पर ऐसा कोई ऐसा सेठ होगा, वह नरसी पर कृपा करता होगा और नरसी के लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर देता होगा, और नरसी ने समझा होगा भगवान ने की। तो उन्होंने लिखा सब कुछ, पर लिख लिखा करके सिद्धांत का जहाँ उन्होंने ये प्रतिष्ठापन किया, वहाँ ये कहते होगा कोई उसने कर दिया होगा। नरसी के लिए यहाँ भी कोई बात नहीं, ये तो कह देंगे हमारा सेठ वही है, उसी सेठ ने किया, कोई सेठ है नहीं, उसी ने किया और दूसरे सेठ के मार्फत वही करता है, ये भी ठीक है। परंतु जहाँ विश्वासी भक्त है, जहाँ विश्वास है, वहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। भगवान में ना कोई शक्ति का अभाव है, ना वे स्वयं जाकर या आकर
कोई काम ना कर सकते और ना भगवान को लाज आती कि छोटा काम हम कैसे करें। जरा सी नहीं, नन्ही सी चीज़, ये छोटी सी चीज़ है, इसको एक अदना सिपाही कर देगा, हम क्यों करने जाएं। ये बात भी नहीं, ना तो लाज शर्म आती और ना उनकी शक्ति में कहीं कोई कमी है। वे सब कुछ कर सकते हैं और स्वयं करने को प्रस्तुत है, पर हमारा विश्वास होना चाहिए। फिर वे लाद दें, लदा दें, लदाने वाला साथ दे, या सब चीज़ें हम अपने आप कर देंगे। विश्वास हो तब। विश्वास में दो बातों की आवश्यकता है, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग और भगवान की आशा का अनन्य आस्था। तो भगवान से सब प्रकार से संबंध और संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध भगवान के नाते। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसभ्य जहां लो। अंजनी कहा आँख जही फूटे, भक्तक कहो कहाँ लो। तुलसीदास जी ने कहा जितने नाते नए संसार के ये सब के सब राम को लेकर हैं। भला कोई मर जाए उसका राम निकल जाए, उसका कोई घर हो उसको घर में कोई क्यों रखे। और अकेला पास बैठेगा तो कहेगा दो आदमियों को रात के समय डर लगता है। अरे अब तक साथ घुट घुट कर बात करते थे, अब निर्जीव हो गया, डर क्यों लगता है। अंदर में जो राम थोड़ा निकल गया, भगवान जो निकल गया, प्रियतम जो निकल गया, राम को लेकर संबंध सारा के सारा। हम राम को बुलाकर राम के संबंध को लेकर जगत संबंध मानते हैं, ये ठीक नहीं। जगत के संबंध को तोड़कर, जगत के आश्रय को छोड़कर राम से संबंध जोड़ दें, राम से नाता जोड़ दें। बस राम अपनी कृपा से जो कुछ भी करते हैं उसमें राजी रहें। मेरे प्रश्न नहीं हो कि ये क्यों नहीं किया। आश्रय का अर्थ ये नहीं कि हम बताएं और हम पूछें ये क्यों किया आपने, ऐसे कब करोगे आप, और कैसे करना चाहिए। ना कहीं ऐसा करेंगे, ना पूछेंगे ऐसा क्यों किया, और ना कहेंगे ये कब करोगे। ये कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वह जो करे, जब करे, जैसे करे, जिस समय करे, करे अथवा ना करे, बस हम तो उसके उसमें हैं, वह हमारा उसका संबंध यही कि वह हमारा है। ये बात हमारे जीवन में रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं रहे। तो इस प्रकार यदि आशा का परित्याग, आकांक्षा का परित्याग हम कर सकें तो हम सुखी होंगे, और नहीं तो समस्या सुलझेगी नहीं। और समस्या के लिए ही पैदा हुए और समस्या के लिए ही मर जाएंगे। नई नई समस्या उत्पन्न होती रहेंगी और उन समस्याओं के संस्कारों के लिए हुए, राग द्वेष के लिए हुए अगले जन्मों के कर्मों का निर्माण हमारे लिए होता रहेगा। हम फंसे रहेंगे। वैसे ही आए थे जीवन बनाने के लिए और नए बन करके नए संबंध लेकर के चले गए। इस मानव जीवन की अगर विफलता इष्ट हो तो भोगों का आश्रय कीजिए, और मानव जीवन की सफलता इष्ट हो तो भगवान का आश्रय कीजिए। जो भी मार्ग खुले, दोनों में आपका अधिकार, हमारा अधिकार। मुझको आशीर्वाद दीजिए कि भगवान में लगूं, और आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी लगिए, आप भी लगिए। क्योंकि ये तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस भगवान में लगे रहिए, दुनिया को भूल जाइए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।